नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए, जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए मार्गी शनि व गुरु का क्या फल रहेगा इसके विषय में। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। अपना लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोलकर देखें कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। उनमें से किसी एक जन्म कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उस कुंडली के इस हाउस में, इस जगह पर लय या ASC एसेंडेंट लिखा होगा और यहाँ पर 3 अंक यदि लिखा है, अगर 3 अंक लिखा है तो आपका मिथुन लगन है, जेमिनी एसेंडेंट है, तो आपको ये वीडियो देखना लाभदायक रहेगा। आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मिथुन लगन वाले जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए मार्गी गुरु और मार्गी शनि का क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले गुरु शनि ग्रह की बात करेंगे। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 3:03 से इनके मकर राशि से, इनके 8th हाउस में मकर राशि अपनी स्वयं राशि में से डायरेक्ट हुए हैं। इसके साथ साथ गुरु ग्रह 18 अक्टूबर 2021 से 10:55 से मकर राशि में इनके 8th हाउस से डिबिलिटेटेड थे, डिबिलिटेटेड अभी भी हैं परंतु मार्गी हो चुके हैं। तो ये मार्गी हुए हैं तो इनका क्या प्रभाव होगा उसके विषय में बात करते हैं। जो मिथुन लगन के जातक हैं इनके 8th हाउस में शनि का होना ये बताता है कि जो शनि यहाँ पर आए हैं, शनि का यहाँ पर होना इनके लिए, अगर इनकी कोई वार्षिकी प्रॉपर्टी या कोई इनकी पैतृक संपत्ति कहीं पर फंसी हुई थी या किसी प्रॉब्लम में थी तो वह इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में इन्हें संपत्तियों की प्राप्ति होना, इसके साथ साथ इन्हें इस समय में जो ओकुल्ट साइंस होती है उसके अंदर भी इनकी रुचि जागृत हो सकती है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टियों की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, देखिए शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब 1 2 3 इनके कार्य व्यवसाय पर पड़ती है तो ये देखेंगे कि इस समय में जो मिथुन लगन के जातक हैं पिछले समय से जो ये हार्डवर्क कर रहे थे और उसका रिजल्ट इन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था, या रिजल्ट में जिसे कहें कि एक बाउंडेशन लगा था, बंधन लगा था, वह बंधन इनका 11 अक्टूबर के बाद खुलता हुआ इन्हें दिखाई देगा। जो भी ये कार्य व्यवसाय करते हैं, जिस भी कार्य व्यवसाय में है, जो ये प्रयास कर रहे थे उसका रिजल्ट इन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में यदि ये अपने कार्य व्यवसाय को तरक्की प्राप्त कराना चाहते हैं तो इस समय में जो भी ये हार्डवर्क करेंगे अपने कार्य व्यवसाय के लिए, वह आने वाले समय के लिए एक नींव तैयार हो जाएगी, एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा जिसका ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आने वाले समय में इनका व्यापार व्यवसाय तेज़ी से ग्रो कर पाएगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि की। शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि जब इनके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में पिछले समय से जो इनका कुछ धन रुका हुआ था, यह धन की स्पीड इनके पास कुछ कम हो रही थी, धन का आवागमन इनके पास कुछ कम हो पा रहा था, वह धन इनके पास अब पर्याप्त मात्रा में आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ इनके कुटुंब के अंदर भी अगर किसी प्रकार से कोई अशांति का माहौल या किसी प्रकार का कोई अंडरस्टैंडिंग सही ना बैठने से कोई ऐसा अशुभ माहौल बना हो तो वह भी इस समय में शांत होगा और इन्हें इनके कुटुंब का, इसके साथ साथ इन्हें इनके कार्य व्यवसाय से अच्छे धन का लाभ भी प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि की। जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7 8 9 10 10वीं दृष्टि जब इनके संतान के स्थान पर पड़ती है तो ये इस समय देखेंगे कि इस समय में जो मिथुन लगन वाले जातक हैं यदि वे खुद स्टूडेंट हैं तो उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें अपनी एजुकेशन को तरीके से करना चाहिए, जो उसका सिस्टमेटिक तरीका होता है उस तरीके से करें। अदरवाइज़ इस समय में जो एजुकेशन आप ले रहे हैं वह एजुकेशन आपको समय पर काम ना आ पाए, इस प्रकार की एजुकेशन आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में जो मिथुन लगन के जातक हैं यदि किसी कारण से संतान को कंसीव कराना चाह रहे थे तो वह समय अभी नहीं है। संतान को कंसीव कराने के लिए समय उत्तम नहीं रहेगा। इस समय में मिथुन लगन वाले जातकों को उनके संतान से भी
वे देखेंगे कि किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी संतान उनके कहने में नहीं भी चल सकती है। इस प्रकार का यहाँ पर शनि ग्रह की दृष्टि बताती है। और इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह का देखिए यहाँ पर होना, ये कोई शुभ साइन नहीं माना गया है। गुरु ग्रह आपके स्पाउस के और आपके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र के स्वामी होकर के आपके 8th हाउस से मकर राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे थे। और जब ये वक्री हो चुके थे तब आपने देखा होगा कि आपका जो स्पाउस है वह भी पैसों को लेकर किसी टेंशन में, और आप अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के टेंशन में, कुछ ना कुछ रोज़ नई प्रॉब्लम का बनना, ये चीज़ें सामने आ रही होंगी। परंतु अब जैसे ही गुरु ग्रह डायरेक्ट हुए हैं, मार्गी हुए हैं, तो आप देखेंगे जैसे जैसे गुरु ग्रह यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं 18 अक्टूबर से, आप देखेंगे कि आपका स्पाउस भी आनंद से होगा, उन्हें भी धन की प्राप्तियों के अवसर प्राप्त होंगे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपको आपके कार्य व्यवसाय में जो धन की रुकावट लगी थी वे भी खुलना शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि की। गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि 12th हाउस पर पड़ती है, तो इस समय आपका जो धन है वह धार्मिक कार्यों पर खर्च होना बताता है। इस समय में आपका जो धन है वह किसी अच्छे धार्मिक आयोजन पर भी खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने धन को फॉरेन लैंड पर जाने के लिए भी खर्च कर सकते हैं। आपका कोई घूमने का अगर कोई मन है, घूमने जाने का, फॉरेन लैंड पर जाने का कोई विचार है, तो आप फॉरेन लैंड पर जा सकते हैं। फॉरेन लैंड पर आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा साइन यहाँ पर बताता है। इसके साथ साथ यहाँ पर गुरु ग्रह का होना ये बताता है कि इस समय में आप अपने धन को कोई फॉरेन से कोई प्रोडक्ट ला करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे कार्य होता है, उस प्रकार के किसी कार्य से जुड़ करके अपने कार्य व्यवसाय को आप उन्नति प्राप्त करा सकते हैं। उसके अंदर आप लाभ की प्राप्तियां कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। देखिए गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये यहाँ पर बताती है कि इस समय में आपको धन की प्राप्तियों के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आपका कार्य फॉरेन लैंड से रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि का कोई कार्य है, या आपका कोई ऐसा कार्य व्यवसाय है जिसमें आप धन को फॉरेन से धन की प्राप्तियां आप करते हैं, तो इस समय में वे आप आसानी से कर पाएंगे। आपको फॉरेन से धन प्राप्ति होने के, एब्रोड से धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। आप अगर उनका सही प्रकार से उपयोग करते हैं तो आप वहां से धन की प्राप्तियां कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में देखा जाएगा कि आपके कुटुंब के सदस्य भी किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी धार्मिक आयोजन को अपने घर में करें, या वे किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हों, जिसकी वजह से आनंद का माहौल घर के अंदर बना रहेगा और इसका लाभ आपको भी प्राप्त होगा। आप भी धर्म कर्म के कार्यों में जुड़ना पसंद करेंगे और जुड़ने के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि की 7 8 9 9वीं दृष्टि की। तो ये बताता है कि इस समय में 7 8 9 इस समय में आप अपने घर के अंदर कोई चेंज कर सकते हैं। कोई चेंज अगर आप करना चाहते हैं घर के अंदर तो वह कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपकी माता इस समय बहुत स्वस्थ रहेंगी, माता का हेल्थ भी अच्छा रहेगा और माता से आप कोई अच्छी एडवाइस भी प्राप्त कर सकते हैं, उनसे धन का लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको एक अच्छे घर का, जो कहते हैं कि अच्छे घर का सपना यदि आपका है लेने का, तो वह आप इस समय में ले पाएंगे, उसका भी आनंद आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर गुरु ग्रह की दृष्टि बताती है कि इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए, ओल्ड एज के लिए कोई यदि धन की प्लानिंग करना चाहते हैं या किसी प्रकार से कोई प्लानिंग करना चाहते हैं अपने घर के रहने के लिए, ओल्ड एज में रहने के लिए, और या ओल्ड एज में धन को किस प्रकार से खर्च किया जाए उसके लिए, तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में जो आपके पेट्स हैं, आपके जो जानवर हैं जो आपने पाले हुए हैं, पशु पक्षी हैं, वे भी इस समय में आनंद से होंगे, स्वस्थ होंगे, वे भी लाभदायी स्थिति में रहेंगे। उनके माध्यम से भी आपको खुशी का माहौल आपके घर के अंदर बना रहेगा और उनके माध्यम से भी आप खुशी का अनुभव कर पाएंगे। तो ये था मिथुन लगन वालों के लिए, जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए मार्गी गुरु व शनि का फल।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।